उत्तराखंड राज्य के नए नवेले औद्योगिक विकास, सैनिक कल्याण और लघु उद्योग मंत्री गणेश जोशी अपने पहले दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गणेश जोशी पतंजलि, बाबा रामदेव और महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से भी मिले। इसके बाद गणेश जोशी ने साधु संतों से मुलाकात कर कुंभ मेले को लेकर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के बीच राज्य के औद्योगिक विकास मेले को लेकर चर्चा हुई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री ने सभी प्रकार की छूट दे दी है, संतों का सम्मान करते हुए, मगर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। मंत्री बनने के बाद मुझे आने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहले संतों को आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जिस संस्कृति में हम पले हैं, संतों की संस्कृति में संतों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इससे पूर्व में माननीय बालकृष्ण जी से और माननीय स्वामी रामदेव जी से मिला था और बालकृष्ण जी के अनुभवों का लाभ मैंने उनसे बहुत देर बैठ के बातचीत की। खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि पूर्व में पूर्णकालिक मंत्रालय किसी के पास नहीं था, जिस वजह से इस क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया है। मेरी कोशिश होगी कि संतों के मार्गदर्शन लेकर, बालकृष्ण जी के अनुभवों का लाभ लेकर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि जो यहाँ का पलायन है, क्योंकि आज उद्योग हमारे मात्र 4 जिलों में सिमट कर रह गए हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और टिहरी का थोड़ा सा हिस्सा है। तो हम पहाड़ों में उद्योगों को कैसे ले जाएं? और जो उद्योग लगाने में यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। हमारे बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है। मुझसे कई लोग आकर मिले, कहने साहब वहाँ पर हम उद्योग को लगाते हैं तो 20-25 दिन के अंदर हमारे साथ सारी एनओसी हमारे हाथ में होती है, हमारा काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने होते हैं, काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। मैं सब चीज़ों का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अधिकारियों को एक मीटिंग बुलाऊँगा और शीघ्र ही आपको परिणाम भी नजर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल इसको ओपन कर दिया था, संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसका भी पालन करना है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। और आपका भी कहना है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना दोबारा फैल रहा है, अगर उसको नहीं रोका तो बहुत भयावह रूप ले सकता है। इसके लिए मैं संतों को धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सरकार के साथ में खड़ा होकर इस काम को किया। उससे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने भी जो संतों से चर्चा की, भय सबके मन में है। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक फौजी हैं, इसीलिए वो सभी कार्य को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। पतंजलि योगपीठ वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पतंजलि राज्य के औद्योगिक विकास में राज्य सरकार के साथ काम करने का इच्छुक है और हम दोनों मिलकर राज्य के औद्योगिक विकास के लिए कुछ बड़ा करेंगे। जोशी जी बहुत ही, क्योंकि फौजी आदमी हैं तो उसी गति से कार्य करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि पतंजलि वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र में जन सेवा के कार्यों में लगा हुआ है। तो उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए या खादी के लिए, बाकी आर्टिसंस के लिए क्या हो सकता है, इस विषय में बात की और हमें विश्वास है कि बहुत थोड़े से समय में बड़ा सा कार्य कैसे होता है, उसका एक उदाहरण के रूप में आदरणीय मंत्री जी करके दिखाएंगे। संतों ने भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को कुंभ मेले में कई समस्याओं से अवगत कराया। कैबिनेट मंत्री द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया गया। निरंजन अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्रपुरी का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को मंत्रालय मिला है, हमें काफी खुशी है। देखिए, हमारे माननीय मंत्री जी अभी उनको मंत्रालय मिला है, हमें बहुत खुशी हुई। वो हमारे पास मिलने आए थे, तो हमारा यही बात हुई कि जो भी अब मेला है, मेले में जो भी कोई दिक्कतें हो रही उनको हमने बताई है। उन्हें कहा है कि जो भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरा सहयोग करूँगा। यहाँ से जो अधिकारी साहब को निर्देश दिए है कि भाई हरिद्वार में जो भी कमी है उसको दूर करो और सफाई का काम है, बाकी जितने भी काम है सब मतलब सही किए जाए। होना है उसके लिए हमें भी जो है ये देखना है कि जान है तो जान है, पहले जान है उसके बाद मेला है, और जो भी सरकार की जो गाइडलाइन उसका हमें पालन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस एवं जो भी मास्क आदि का सबका हमें जो है प्रयोग करना पड़ेगा। जो संदेश यही है कि हरिद्वार में आइए, आपसे पहले जो सरकारी गाइडलाइन उसका पालन कीजिए। मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंस जरूरी है, एवं जो आपका जो भी गाइडलाइन उसका पालन कीजिए। गणेश जोशी ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और सरकारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। उन्होंने हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।